आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और अब पश्चिम बंगाल और असम में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज भी कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है, उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कांग्रेस से किसी भी वजह से अलग हो गए थे या अपनी अलग पार्टी बनाने की कोशिश की थी, उनके लिए सुनहरा मौका है कि अगर देश को बचाना है, संविधान लोकतंत्र को बचाना है, तो यही एक रास्ता बचा है कि सबको वापस कांग्रेस में विलय करना पड़ेगा और कांग्रेस का नेतृत्व तो राहुल गांधी करेंगे और तभी मुमकिन है कि इन ताकतों से देश को निजात दिलाई जाए। वो तो वक्त की जरूरत है। अब आप देख रहे हो जिस तरह से मतलब वेस्ट बंगाल में जी, उससे पहले महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा में, फिर बिहार में और लेटेस्ट इन वेस्ट बंगाल, आसाम, जिस तरह का जमहूरियत का दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है, तो और जिस तरह के स्मॉलर पार्टीज को भी अब निशाना साध के खत्म किया जा रहा है। बिहार में आरजेडी को जमींदोज करने की बात, और आपके वेस्ट बंगाल में टीएमसी जो कल तक पूरे शब्द मदद के साथ में वहां के लोगों की खिदमत कर रही थी। हर सरकार की नाकामियां होती है, कमजोरियां होती है, मगर जिस तरह से उन्होंने वहां के लोगों की रिप्रेजेंटेशन की थी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज पूरी हेलमेट है भारतीय जनता पार्टी की उस पार्टी को, उस नेतृत्व को नेस्तनाबूद करने का। ये सबसे एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कदम है। तो इसलिए अब जो वक्त बन रहा है, इस वक्त ये वक्त बन रहा है, कांग्रेस ओल्डेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी आज भी देश में है, और जो भी कांग्रेस से किसी वजह से खफा होकर, नाराज होकर अपने चूल्हे अलग लगाए थे, अपनी पार्टियां, अपने किले बनाने की कोशिश की थी, उन सब के लिए यह सुनहरी मौका है। अगर देश को बचाना है, देश के आईन को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, तो अब रास्ता ही बचा यही कि सबको वापस एमलगमेट कांग्रेस में होना पड़ेगा और कांग्रेस की लीड राहुल गांधी जी करेंगे। तभी मुमकिन है कि इन डिवाइसिव फोर्सेस से, इन ताकतों से देश को निजात दिलाई जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अपने सपनों के शहर इंदौर में, उन्होंने कहा है कि आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के बाकी सदस्य आए हुए हैं। इंदौर ने स्वच्छता में न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देशों की यह बैठक बहुत सार्थक हुई है। मित्रों, अपने सपनों के शहर इंदौर में आज ब्रिक्स कंट्रीज के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और डेलीगेशन के बाकी सदस्य आए हुए हैं। इंदौर ने स्वच्छता में मिसाल कायम की है, केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में। ब्रिक्स कंट्रीज की जो बैठक है ये बहुत सार्थक हुई है। उसकी स्मृतियां सबके हृदय पटल पर अंकित रहे, और इंदौर ने जो स्नेह, प्रेम और आत्मीयता इस आयोजन में आए प्रतिनिधियों के साथ दिखाई है, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। प्रतिनिधि गदगद है। लेकिन इंदौर को भी याद रहे कि ब्रिक्स का ये सम्मेलन इंदौर में हुआ था, जिसमें आज एक डिक्लेरेशन होगा, और इंदौर में हुआ इसलिए इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से ही उसकी चर्चा होगी। तो इन स्मृतियों को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए और दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि पर्यावरण का संरक्षण इस समय बहुत जरूरी है, ये ब्रिक्स वाटिका में आज प्लांटेशन सभी हमारे सदस्य देशों ने, पार्टनर कंट्रीज के मित्रों ने किया है। ये आपस में स्नेह, सद्भाव, मैत्री और प्रेम का प्रतीक रहेगा, और संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम। और इन पेड़ों की तरह हम धरती को बचाने का काम करते रहें। मैं भी आनंदित और प्रसन्न हूं और धन्यवाद देता हूं इंदौर को,
यहाँ के मेयर साहब को, यहाँ के मंत्री जी जो राज्य सरकार में हैं, रमेश जी जो लोकप्रिय विधायक है, पूरी टीम को जिन्होंने इस स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ये ब्रिक्स वाटिका टीएमसी सांसद कृति आजाद ने सीआईडी द्वारा टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ किए जाने पर कहा कि यह बीजेपी का पुराना तरीका है। बीजेपी यही तरीका अपनाती है। संभवतः उन्हें मदन मित्रा की आवश्यकता पड़ गई है या वे अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। ये सब इनकी मानसिकता को दिखाता है। और उन्होंने कहा है कि सरकार चलाने से मतलब नहीं, उन्हें सरकार चलाने से मतलब नहीं है। इन्हीं सब बातों की चर्चा होगी, यही सब चलता रहेगा तो कोई महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषयों पर कोई बात नहीं करेगा। देश की परिस्थिति तो सब कोई जानता है। ये ब्रेकिंग न्यूज है क्या कि सीआईडी अभिषेक बनर्जी के यहाँ पहुंची है, मदन मित्रा के यहाँ ईडी चल रही है? ये ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है, ये तो चलता ही है। पॉलिटिकल पार्टियों को किया जाता है। इनका 1% भी इन्होंने अभी तक कन्विक्शन नहीं दिखाया है। तो ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता दिखती है। इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, यही सब चीजें करते रहेंगे, यही सब न्यूज में चलता रहेगा। तो महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, एलपीजी आसमान छू रही है, कोई उसके विषय बात नहीं करेगा। जो पेपर लीक हुए हैं उस विषय पर कोई बात नहीं करेगा। 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। 2027 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल ने कहा है। यही बच्चे बड़े होकर 25 साल 30 साल के होंगे। अब सब कोई थोड़ा ना बीजेपी के नेताओं की तरह पैसे वाले हैं जो विदेशों में भेज देंगे। जो मंत्री हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़े हैं या पढ़कर आ चुके हैं। तो गरीब जनता है, कौन पूछता है? वो नीट के माध्यम से, क्यूट के माध्यम से, सीबीएसई के माध्यम से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नौकरियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो नौकरियां हैं नहीं, तो देश की जो परिस्थिति। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो उनका छल था वह समावेशी सशक्तिकरण के बल से छूमंतर हुआ है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल समावेशी विकास की ताकत से छूमंतर हुआ है, जिस बात को वे भी अच्छे से समझती हैं। जो ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टियां होती हैं, जैसे ही जनता उन्हें सत्ता से बेदखल करती है तो या तो वो उनकी पार्टी टूट जाती है या फिर उनके परिवार टूट जाते हैं। देखो, जो कम्युनल पोलराइजेशन का इनका जो छल था वो समावेशी सशक्तिकरण के बल से छूमंतर हुआ है। कम्युनल पोलराइजेशन का छल जो इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है, इंपावरमेंट है, उसकी ताकत से जो है वो छूमंतर हुआ है। इस बात को जो है वो भी अच्छी तरह समझिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि इस तरह की जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टियां हैं, जब तक पावर रहता है तब तक उस पार्टी के लोगों का उसके साथ प्रेम रहता है। पावर खत्म, प्रेम अजम। आपने देख लीजिए इनके यहाँ क्या हो रहा है। तो जब तक ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टियां होती हैं, तो जब जैसी पावर से जो है वो जनता बेदखल करती है, वैसे ही जो है वो उनके यहाँ जो है वो या तो पार्टी टूट जाती है या परिवार टूट जाते हैं। ये आपने नजारा देखा होगा। क्योंकि जब आपकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता ना होकर के केवल सत्ता लोलुप प्रतिबद्धता होगी तो निश्चित तौर से इसी तरह के नजारे दिखाई पड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि अगर इतनी ही सूझबूझ उन्हें होती तो वे भारत की शिकायत विदेश में जाकर नहीं करते। जब एआई समिट हो रहा था तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन वे नहीं करवाते। क्या बोलना है, कब क्या बोलना है? उन्होंने कहा कि कब क्या बोलना है उन्हें यह दिखाई नहीं देता क्योंकि उनके पास चश्मा ही अलग है। अगर इतनी ही सूझबूझ होती उनको तो वो भारत की चर्चा विदेश में जाके न करते, वो भारत की शिकायत विदेश में जाके न करते। जब एआई समिट हो रहा था उस समय कांग्रेसियों को नंग धड़न प्रदर्शन वो नहीं कराते क्योंकि विश्व के सभी देशों के प्रमुख वहां पे आए हुए थे। तो निश्चित रूप से ये हमें लगता है कि बिल्कुल नाम ऐसे नहीं पड़ा है उनका।
कब क्या बोलना है, और उनको वो दिखाई नहीं देता, उनके पास चश्मा ही अलग है। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है, आज उनको नहीं दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा चर्चा उनके बारे में नहीं करना, देश के लोगों को पता है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जब तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लिए कोई कुछ कहता है तो तेजस्वी यादव नाराज होते हैं। सम्राट चौधरी चुने हुए मुख्यमंत्री और बिहार के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के 14 करोड़ लोगों के वे नेता हैं जिन्हें चीफ मिनिस्टर कहना बिहार का अपमान है। देखिए, जब तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लिए कोई कुछ बोलता है तो नाराज होते हैं। सम्राट चौधरी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और बिहार के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के 14 करोड़ लोगों के वो नेता हैं, उनको चीफ मिनिस्टर कहना ये बिहार का अपमान है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा है कि किसी भी तरह का भय, धमकी, प्रलोभन, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों को इसका सम्मान किया जाना चाहिए था। सवाल अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय का नहीं है। किसी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ऐसी टिप्पणी किया जाना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, किसी भी तरह का भय, धमकी, प्रलोभन, ये आदर्श आचार संहिता जब भी लागू हो जाता है तो राजनीतिक दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। सवाल अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक संप्रदाय का नहीं है। किसी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के ऐसी टिप्पणी किया जाना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के नवादा जिले की बात करेंगे। नवादा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बीच एक नया मामला चर्चा का विषय बन गया है। जमीन परिमार्जन यानी म्यूटेशन सुधार के नाम पर 15,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में नवादा सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के बाद जहां एक और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी की कार्रवाई की सराहना हो रही है, वहीं दूसरी ओर आरोपी कर्मचारी के परिवार ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े किए। आरोपी की पत्नी का कहना है कि उनके पति को साजिशन ये फंसाया गया है। उनका आरोप है कि आवेदक द्वारा जबरन रुपए थमाए गए और उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई कर दी गई। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आवेदक और राजस्व कर्मचारी के बीच हुई बातचीत की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और घटनास्थल में मौजूद सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाने की मांग की है। निगरानी थाने में कि मौजा हल्का भगवानपुर मौजा धंधौली स्थित उनकी जमीनों का परिमार्जन जो था वो कराने के लिए राजस्व अमीन थे, इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था परिमार्जन के लिए। और जब परिमार्जन कराने के लिए संपर्क किए अंचल में तो जो राजस्व कर्मचारी थे उनसे सभी जमीनों को सही ऑनलाइन दर्शाने में परिमार्जन करने हेतु 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। निगरानी थाने से लगाए गए आरोप का सत्यापन किया गया, आरोप सही पाया गया। परिवादी के आवेदन और सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर कांड पंजीकृत किया गया। 10/6 को कांड पंजीकृत हुआ और बाद में आरोपी या अभियुक्त जो थे सुजीत कुमार, नवादा सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी, उनको ट्रैक करने के लिए धावा दल का गठन किया गया। इस धावा दल कोडरमा जिले के सतगावा के नंदुडी निवासी प्रदीप प्रसाद यादव द्वारा अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक बलदेव पंडित पर पारिवारिक सूची बनाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाए जाने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वज्रपात में पत्नी और पुत्र की जान चली गई थी। इसके बाद मुआवजा की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने के दौरान उनसे रुपए की मांग की गई थी। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें संबंधित कर्मी द्वारा शिकायतकर्ता को रुपए लौटाते हुए देने का वायदा किया जा रहा। आप तस्वीरें देखिए। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि शिकायत निराधार है तो प्रशासन द्वारा स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही है? वहीं यदि प्रथम दृष्टया आरोपों में कुछ तथ्य है तो अब तक विभागीय जांच या कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? बंदूरी क्या दिक्कत हुआ तब से? दिक्कत कुछ नहीं हुआ, वही पारिवारिक सूची में मांग रहे थे, दिए जमा दिए। कहाँ ब्लॉक आए थे? हाँ। किन के पास गए थे? बालदेव बालदेव जी। तो पारिवारिक सूची बनाने आए थे।
तो क्या चीज़ के लिए प्राविक सूची बनाया था? जो हुआ ना मुर्दा हुआ ना, वज्रपात हुआ था, जो डेट किए थे उनके लिए, बेटा और परिवार। अच्छा, तो उनके लिए आपको जब पारिवारिक सूची बनाने आए, जो आवेदन दिए, तो आपके क्या बोले थे? जमा दे दिए, जमा लिए, उसके बाद बोल के चाय पानी लिए दे दीजिए। कितना मांगे थे? बोला था 5,000, फिर बोले 10,000। क्या बोले? हम बोले कि भाई भैया मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप दिए थे कुछ पैसा? 200 दिए थे। 200 दिए? चाय पानी पीने के लिए 200 दिए थे। 200 रुपये दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम फिर धंधे वाले को बोले वहाँ बासुरी में, जी उनको बुलाया, यही धंधे भैया। अच्छा, उनको बुलाए तो बताया ऐसे से बात, बुलाया, अभी फ़ोन करके बुलाया था जी, तो आए तो पैसा रिटर्न दिया था। गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी संजय कुमार यादव ने दिल्ली के लाहौरी गेट थाना में लिखित शिकायत देकर जान से मारने और लापता कर देने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। शिकायत के अनुसार संजय कुमार यादव लंबे समय से जनहित और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में कथित अवैध अभ्रक, माइका खनन और जंगलों में हो रहे अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसी से संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की थी। उनका आरोप है कि इसके बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। लगातार मिल रही धमकियों के कारण संजय कुमार यादव ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा पर गंभीर खतरा जताते हुए दिल्ली पुलिस से त्वरित जांच, दोषियों को पहचान और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही पुलिस से शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू करने की भी मांग की है। धनबाद विधानसभा पूर्व विधायक प्रत्याशी संजय कुमार यादव, मैं दुख के साथ बताना चाहता हूं कि कल 12/7/2025 को 7:45 बजे लगभग में मेरे को खुले आम कुआं का आरोपी, जो भ्रष्टाचार के रूप में जो कुआं बनाए गए हैं बेलाकोटा निमाड़ी पंचायत में, जो निमाड़ी पंचायत के बेलाकोटा निवासी संतोष शंकर यादव ने खुले आम धमकी दिया मारने का, क्योंकि हमने सोशल मीडिया और पेपर के जरिए मेरे जानकारी मिला था कि गलत तरीके से बना हुआ है। हमने इसके लिए वीडियो साहब और डायरेक्टर साहब और डीडीसी मैडम को जानकारी दी थी जांच करने के लिए। इसके लिए हमारे परिवार और मेरा जान का खतरा है और इन लोग हमेशा के लिए जान से मारने का धमकी दिया है। मैं इसे प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द कार्रवाई करें और गिरफ्तार करें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।